ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम कल की पुराण का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें राजा शशिध्वज ने कहा कि हे राजाओं, मैंने ऐसे भक्त और भक्ति की महिमा बताई है जिनके अद्भुत कामों का कीर्तन करना चाहिए। अब मैं आपसे और क्या कहूँ। अब यह सब सुनकर के राजाओं ने शशिध्वज से कहा कि हे राजन, आप तो महान वैष्णव हैं और सभी प्राणी मात्र की भलाई के काम में लगे रहते हैं। फिर क्या कारण है कि आप हिंसा आदि दोषों से युक्त लड़ाई में शामिल हुए। हमने देखा कि सज्जन अधिकांश रूप से अपने प्राण, बुद्धि, धन और वचन के द्वारा विषय वास्ता वाले प्राणियों की भलाई करते हैं। यह सुनकर के राजा शशिध्वज ने कहा कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली प्रकृति से ही द्वैत भाव प्रकट होते हैं और यही प्रकृति काम रूपनी होती है, यानी इच्छा रूपणी है। और इस प्रकृति से भी सभी वेद और तीनों लोग पैदा हुए हैं। तीन वेदों में जगत में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करके विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों में भक्ति पैदा करते हैं। वेदों में पारंगत वात्स्यायन आदि मुनि मनु वेद वाणी के शासन को मानते हुए ईश्वर को ही आहुति अर्पित करते हैं। हम लोग उनके पीछे चलने वाले धर्म कर्म में लगे रहकर युद्ध करते हैं। वेदों के आदेशों के अनुसार लड़ाई में हम आतताइयों का नाश करते हैं। सभी वेदों को जानने वाले विद्वान भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि यदि ऐसे व्यक्ति की हम हत्या करते हैं जो हत्या के योग्य नहीं है, तो हमें जैसा पाप लगता है वैसा ही पाप हमें भी लगता है। जब हम किसी हत्या के योग्य जीव को बचा लेते हैं, ऐसा आचरण न करने से इतना अधर्म होता है कि जिसका प्रायश्चित संभव नहीं है। और यही कारण है कि युद्ध के मैदान में कठिनता से जीते जाने वाली सेना का नाश करने में तत्पर होकर धर्म, सतयुग और कल्कि जी को मैं ले आया। मेरा विचार है कि यही असली भक्ति होती है। अब इस विषय में आप अपना अभिप्राय बताइए। इसके अलावा मैं वेद वाक्य के अनुसार प्रमाण दूंगा। भगवान विष्णु तो सर्वत्र व्यापक हैं, यानी वो तो सभी जगह मौजूद हैं। तो कौन सा हालात ऐसे होते हैं या फिर कौन मारता है और किसको मारा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मरने वाले में ही वही विष्णु है और मारने वाले में भी विष्णु है। जब वध करने वाले श्री विष्णु हैं और वध किए जाने वाले श्री विष्णु हैं, तो फिर हत्या किसकी हुई। वेदों का आदेश भी यही है कि युद्ध और यज्ञ आदि में जाने वाली हत्या को हत्या नहीं माना जाता। मुनि लोग और 14 मनु भी ऐसा बताते हैं। हम लोग भी यज्ञ और युद्ध से इसी तरह भगवान विष्णु की पूजा किया करते हैं और इसीलिए भगवती माया का सहारा लेकर विधि पूर्वक सेवक सेव्य भाव वाली आराधना से साधन सुखी होता है। इसके अलावा तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं जिससे सुखी हुआ जा सके। अब ऐसी बातें सुनकर के राजागण बोले कि हे राजन, राजा निमि ने गुरु वशिष्ठ के शाप के कारण अपना शरीर त्याग दिया था, परंतु इस प्रकार के भोग से युक्त शरीर में कैसे वैराग्य हुआ। जब यज्ञ के अंत में देवताओं ने प्रसन्न होकर उसको बचाया और फिर से शरीर में प्रवेश करने की आज्ञा दी, तब वह राजा फिर किस कारण से छोड़ी हुई देह में फिर प्रवेश करने के लिए सहमत नहीं हुए। सुना है कि महर्षि वशिष्ठ जी ने शिष्य के श्राप से देह छोड़कर फिर देह को ग्रहण किया था। भक्त तो मुक्ति पा लेता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, और इसीलिए मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति का फिर जन्म कैसे हो सकता है। अतः ज्ञानी लोगों तक के लिए भी भगवान की माया समझ से बाहर है। यह माया तो इंद्रजाल की तरह संसार में फैलकर प्राणियों को मोहित करती है। वचन बोलने में उत्तम राजा शशिध्वज ने उनकी बातें सुनकर भक्ति सहित हृदय से प्रणाम करके फिर कहना शुरू किया। राजा शशिध्वज कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र आदि के दर्शन करने से अनेक जन्मों के बाद भगवान की कृपा से सज्जनों का साथ मिलता है और इस सत्संग से ही जीव ईश्वर के दर्शन पाता है। फिर विष्णु लोक में जाकर आनंद से भरे हृदय से ईश्वर का भजन करता है। अब इस प्रकार से संसार में जीव अद्भुत भोगों को भोगकर भक्त बनता है, और जो लोग रजोगुनी होते हैं हमेशा कर्मों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा करते हैं या फिर भगवान का नाम कीर्तन और उसके स्वरूप का स्मरण करने को उत्सुक रहते हैं, वे लोग भगवान के अवतार का अनुकरण करते हैं, एकादशी आदि पर्वों का व्रत रखते हैं, भगवान संबंधी महोत्सव, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा इत्यादि कामों में उनका हृदय परमानंद से भरता है। अतः ऐसे सभी भक्त लोग जिन्होंने स्वयं भोग फल को प्रत्यक्ष देखा है,
मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं रखते हैं। वे भोगों को भोगते हुए ही जन्म ग्रहण करके हरिभाव को प्रकट करते हैं। भक्त लोग भगवान नारायण के ही रूप हैं। उन लोगों से ही सारे क्षेत्र और तीर्थ पवित्र होते हैं। वे धर्म कार्यों में लगे रहते हैं और सारे तत्व सार और सार की जानकारी रखते हैं। इसी चक्कर में सेवक और सेव्य भाव की मूर्तियां उनके मन में निवास करती हैं। जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था, वैसे उनके सेवक भी समय समय पर अवतार ग्रहण करते हैं और इसी कारण से निमी भक्तों की आंखों पर निमेष रूप से रहते हैं। और ये भी भगवान की ही लीला है। वशिष्ठ जी ने मुक्त होने पर जो शरीर धारण किया था, उसका भी यही कारण है। राजाओं, मैंने आपसे यह भक्ति और भक्त की महिमा बताई है। उसको सुनने से मनुष्य के सभी पाप जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाते हैं। नारायण के प्रति भक्ति बढ़ती है। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता लोग भी आनंद पाते हैं और काम, रोग आदि जो दोष हैं वो स्वतः ही दूर होकर मोह माया से दूर हो जाते हैं। तीनों लोकों के ज्ञाता व्यास आदि भावुक मुनियों ने वेद, पुराण आदि तरह तरह के शुद्ध शास्त्रीय व्याख्या करने वाले अमृत फल को बहुत लंबे समय तक मंथन किया और उस फल के फलस्वरूप ही अद्भुत कृष्ण प्रेम का ताजा मक्खन उन्हें प्राप्त हुआ था। अब जो मंथन उन्होंने किया, उसके द्वारा संसार के बंधन सारे कट जाते हैं। लोगों ने देखा कि व्यास आदि मुनियों को ऐसा फल मिला है, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी तुलना की जाती है। सूत जी कहते हैं कि राजा शशिध्वज ने प्रसन्न चित्त से सभा में उपस्थित हुए लोगों के सामने अपनी कथा सुनाकर हाथ जोड़कर कल्की जी से कहा। सूत जी ने कल्की जी से क्या कहा, ये हम कल के अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।